अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम ईस्टर्न का 20 एम्पेयर का बैटरी चार्जर रिपेयर करेंगे। ये ईस्टर्न 20 एम्पेयर के नाम से है। इसका मैं बॉडी का इस साइड दिखाऊं तो यहाँ पे एक वॉल्यूम है जो कि एम्पेयर के कम करने और ज़्यादा करने के लिए है। और इसका कवर दिखाऊं तो इसके कवर पे स्क्रीन बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसके कवर पे एक स्क्रीन है और ये ईस्टर्न 20 एम्पेयर के नाम से है। इसका सर्किट में आप दोस्तों को दिखाऊं तो इसका सर्किट श्योर 30 एम्पेयर बैटरी के सर्किट की तरह है। श्योर 30 एम्पेयर बैटरी चार्जर के सर्किट की तरह है, तकरीबन ज़्यादातर उसी की तरह है इसका सर्किट। तो दोस्तों, इसका मसला ये है इस चार्जर का कि ये स्क्रीन इसका ऑन हो जाता है लेकिन ये बैटरी को चार्ज नहीं करता। तो चलिए इसका सर्किट हम खोल लेते हैं, बॉडी से अलग कर लेते हैं और इसके वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं कि इसके वोल्टेज बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बॉडी से इसका सर्किट अलग करेंगे। दोस्तों, इसका सर्किट हमने बॉडी से अलग कर लिया है, बॉडी से उतार लिया है। अब इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे। इसका स्विच हमने 200 वाट की सीरीज़ में लगाया है और इसके मेन कैपेसिटर पे हम वोल्ट चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके मेन कैपेसिटर पे 231 वोल्ट आ रहे हैं। ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके आउटपुट कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करेंगे कि इसके आउटपुट कैपेसिटर पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका आउटपुट का कैपेसिटर लगा है। ये देखिए दोस्तों, 13.91 वोल्ट। तो ये वोल्ट भी बिल्कुल ठीक है। अब हम इस पे लोड लगाएंगे। लोड के लिए मैं मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब इस्तेमाल करूँगा क्योंकि उससे आसानी से पता चल जाता है कि इसमें कोई मसला है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब है। इसके आउटपुट कैपेसिटर पे हम लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब दोस्तों ऑन हो गया, रोशन हो गया, लेकिन हल्का ऑन है। मतलब ये लोड नहीं उठा रहा, ये चार्जिंग नहीं कर रहा। इसके एम्पेयर कम है, तो इससे हमें आसानी से अंदाज़ा हो गया बल्ब से कि इसके एम्पेयर कम है, यानी ये लोड पूरा नहीं उठा रहा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके वोल्ट चेक करेंगे लोड के साथ, कि लोड के साथ इसके वोल्ट कितने होते हैं। तो चलिए मीटर की प्राप इस पे रखते हैं और लोड के दौरान इसको चेक करते हैं कि लोड के दौरान इसके वोल्टेज कितने होते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिना लोड के इसके 13.92 वोल्ट है और लोड लगाने के बाद हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि लोड के साथ इसके वोल्ट कितने होते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इसके साथ लोड कनेक्ट कर दिया है, इसके वोल्ट ड्रॉप हो गए, यानी 3 वोल्ट तक आ गया। इसका मतलब ये है जब आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और वापडा में इसका स्विच देंगे तो इसके वोल्टेज कम होंगे, जिसकी वजह से ये चार्जिंग नहीं करेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसके आउटपुट के कैपेसिटर पे ये कैपेसिटर लगाएंगे। ये 2200 यूएफ 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये हम इसके कैपेसिटर के ऊपर लगाएंगे। इसका पुराना कैपेसिटर नहीं उतारेंगे, बल्कि सबसे पहले इसके कैपेसिटर के ऊपर लगा के चेक करेंगे कि हमारा मसला इससे हल होता है या नहीं। अगर हमारा मसला इससे हल होता है तो फिर हम इसका कैपेसिटर चेंज कर देंगे। अगर नहीं होता तो फिर हम दूसरी साइड पे इसकी चेकिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब इसके आउटपुट के कैपेसिटर पे लगा लिया है। अब हम ये नया वाला कैपेसिटर इसके पुराने कैपेसिटर के टर्मिनल पे लगाएंगे, यहाँ यानी जहाँ पे इसका पुराना कैपेसिटर लगा है वहाँ पे ये कैपेसिटर हम टच करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके ऊपर कैपेसिटर लगा लिया है, लेकिन बल्ब वैसे ही का वैसा ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि इसका आउटपुट का कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। इसके डबल डायोड की साइड पे कोई मसला है, या तो इसका डबल डायोड ख़राब है, या एक ख़राब है, या दोनों ख़राब हैं, या कोई प्रिंट इसमें बीच में से ब्रेक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी डबल डायोड वाली जगह को चेक करते हैं। आप दोस्तों को मैं दोबारा से इसके आउटपुट कैपेसिटर पे लाइट लगा के दिखा देता हूँ कि इसके आउटपुट कैपेसिटर पे हम जैसे ही लोड लगाते हैं तो ये लोड नहीं उठाता। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको दोबारा से आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लाइट ऑन हो रही है लेकिन हल्की सी ऑन हो रही है। तो इसका मसला ये है कि ये लोड नहीं उठा रहा और इसका कैपेसिटर का भी मसला नहीं है। तो चलिए इसकी डबल डायोड वाली जगह को हम चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या मसला है, क्योंकि इसको हमने दूसरा कैपेसिटर ऊपर से लगा लिया है लेकिन इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो डबल डायोड वाली जगह को हम चेक करते हैं वहाँ पे क्या मसला है।
दोस्तों हमने इसकी डायोड वाली जगह को देखा है तो वहाँ पे एक प्रिंट ब्रेक हो चुका है, यानी एक डायोड का प्रिंट ब्रेक हो चुका है। मैं कोशिश करता हूँ इसको कैमरे के करीब ले आता हूँ ताकि आप दोस्तों को मैं ये जगह दिखा दूँ जहाँ पे इसका प्रिंट ब्रेक हो चुका है। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ सर्किट को कैमरे के करीब ले आऊँ ताकि आप दोस्तों को ब्रेक वाली जगह दिख जाए जहाँ पे इसका प्रिंट ब्रेक हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला प्रिंट ब्रेक हो चुका है, तो मतलब इसका एक डबल डायोड का प्रिंट ब्रेक हो चुका है। दोस्तों इस वजह से भी लोड बाज़ औक़ात चार्जर नहीं उठाते, मतलब अगर इसका एक डायोड ख़राब हो या दोनों डायोड ख़राब हो या इसका प्रिंट ब्रेक हो चुका हो तो उस वजह से भी चार्जर चार्जिंग नहीं करता। तो चलिए हम इसके डबल डायोड को एक जंपर लगा लेते हैं जहाँ पे इसका प्रिंट ब्रेक हो चुका है, और फिर से दोबारा हम 200 वाट की सीरीज़ में इसकी चेकिंग करेंगे। दोस्तों ये देखिए हमने इसके प्रिंट को एक जंपर लगा लिया है, ये देखिए। अब हम 200 वाट की सीरीज़ में इसका स्विच देंगे और इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों आपने ध्यान रखना है जितनी भी रिपेयरिंग हो आपने सीरीज़ में करनी है। अगर फ़र्ज़ करें इसमें कोई शॉर्टेज होगी तो अगर आप डायरेक्ट वापडा में लगाएंगे तो ये आगे की कंपोनेंट्स भी ख़राब कर देगा। तो ये अभी हमने 200 वाट की सीरीज़ में इसका स्विच लगा लिया है। दोस्तों स्विच लगाने के साथ ही हमारा सीरीज़ बल्ब यानी 200 वाट का सीरीज़ बल्ब बार बार ब्लिंकिंग कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि सर्किट में कोई शॉर्टेज है। चूँकि हमने इसका डबल डायोड का एक प्रिंट जो कि टूटा हुआ था, जैसे ही वो लगाया तो हमारा सीरीज़ बार बार ब्लिंकिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यही डायोड शॉर्ट है या लीक है, जिसमें कोई लीकेज वगैरह है या शॉर्ट है। तो चलिए हम फिर भी इसकी वोल्टेज में आपको चेक करा देता हूँ। सीरीज़ हमारा जैसे ही में हम इसका स्विच सीरीज़ में लगाते हैं, सीरीज़ ब्लिंकिंग शुरू कर देता है। तो मैं इसका स्विच सीरीज़ में लगा के आपको इसकी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आउटपुट कैपेसिटर पे हम वोल्ट चेक करें तो 0 वोल्ट आ रहे हैं, और मेन कैपेसिटर पे हम वोल्ट चेक करें तो ये देखिए ये भी स्टेबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम इसके डबल डायोड को चेक करते हैं, लेकिन इसका चेक करने का तरीका ये सही है कि आपने इसको सर्किट से बाहर निकाल लेना है। अगर आप इसको सर्किट में चेक करेंगे डबल डायोड्स को तो ये सही शो कराएंगे। मीटर की मदद से अगर आप इसको चेक करेंगे सर्किट में ही तो ये सही शो कराएंगे। सही तरीका ये है कि आपने इसके डबल डायोड को बाहर उतार लेना है और बाहर आपने इसको मीटर से चेक कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अभी इसको मीटर से चेक कराऊंगा। ये देखिए ये बिल्कुल सही शो करा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने इसको सर्किट में चेक करना हो तो ये बिल्कुल ठीक शो कराएंगे। बेहतर तरीका है कि आप इसको सर्किट से बाहर उतार लें और बाहर मीटर से इसको चेक कर लें। तो अगर फ़र्ज़ करें इसमें कोई डायोड लीक हो या शॉर्ट हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हम जैसे ही स्विच लगाते हैं तो हमारा सीरीज़ ब्लिंकिंग शुरू कर देता है, और जब हम डायोड को चेक करते हैं तो डायोड बिल्कुल सही शो करा रहे हैं, मीटर से बिल्कुल सही शो करा रहा है। दोस्तों हम इसका डबल डायोड सर्किट से उतार लेते हैं, और जिस डायोड पे हमारा शक बनता है यानी जिसका हमने जंपर लगाया है, सबसे पहले वही डायोड हम सर्किट से बाहर निकाल लेंगे, और निकालने के बाद उसको हम मीटर की मदद से बाहर चेक करेंगे कि इसका डबल डायोड ठीक है या नहीं। और इसका डबल डायोड चेक करने का तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा भी देता हूँ कि इसके डबल डायोड को आपने कैसे चेक करना है। दोस्तों हमने इसका डबल डायोड बाहर निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये एक साइड से बिल्कुल ठीक शो करा रहा है। अभी हम मीटर की प्राप उल्टी कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक साइड से ये रीडिंग दे रहा है, मतलब ये शॉर्ट है। तो इसको बिल्कुल रीडिंग नहीं देनी चाहिए जब आप प्राप को उल्टा कर दें। इसको आपने कैसे चेक करना है दोस्तों, ये आम डायोड की तरह आपने इसकी चेकिंग करनी है, यानी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। मीटर को आपने कंटिन्यूटी रेंज पे रखना है, और मीटर की रेड प्राप को आपने इसकी बीच वाली पैर पे रखना है या इसके ऊपर वाले हिस्से पे रखना है, इस वाली जगह पे। और रेड प्राप को आपने पहले एक साइड पे रखना है, इसकी चेक रीडिंग लेनी है, फिर दूसरी साइड पे रखना है।
तो ये डायोड की रीडिंग देगा। और जब प्राप को आप उल्टी कर दें तो इसको कोई रीडिंग नहीं देनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें एक तरफ से ये रीडिंग दे रहा है, मतलब प्राप उल्टी करने से आपको ये फिर भी रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका डायोड ख़राब है, यानी आपका डायोड शॉर्ट हो चुका है। तो फिर आपने डायोड इसका डायोड आपने फिर चेंज कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ये डायोड फिर से चेक करा देता हूँ। ये देखिए, रेड प्राप को हमने इसके बीच वाली जगह पे रखा है। ये देखिए, रीडिंग बिल्कुल इसकी ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने प्राप्स को उल्टा कर दिया तो ये देखिए एक साइड से ये रीडिंग शो करा रहा है, एक से नहीं करा रहा। इसको दोस्तों दोनों साइड से प्राप उल्टी करने के बाद दोनों साइड से रीडिंग नहीं शो करानी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये नया डायोड है, 2000 इसका नंबर है, ये हम इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद इसको हम दोबारा से चेक करेंगे। दोस्तों इसका एक डायोड का प्रिंट टूट चुका था। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके बीच वाली पेयर को थोड़ा सा बेंड कर दिया है, तो हमारा जंपर का काम भी उससे हो गया। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इसको लगा लिया है। अब हम इसका स्विच सीरीज़ में देंगे, सीरीज़ 200 वाट की सीरीज़ में देंगे और इसके वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों इसके आउटपुट कैपेसिटर पे ये देखिए 13.91 वोल्ट आ रहे हैं। मैं मीटर को कैमरे के करीब ले आता हूँ ताकि आप दोस्तों को भी आसानी से दिखे। ये देखिए दोस्तों, 13.91 वोल्ट आ रहे हैं। ये वोल्ट बिल्कुल ठीक है। हमारा मसला जो था लोड का था, लोड ये चार्जर नहीं उठा रहा था। तो चलिए इस पे लोड लगा लेते हैं। मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब हम इस पे दोबारा से लगा लेते हैं। ये पहले हल्का सा ग्लो हो रहा था। दोस्तों इसके आउटपुट के कैपेसिटर पे हम मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब, ये देखिए जैसे ही हमने लगाया बल्ब पूरा रोशन हो गया। मतलब हमारा मसला हल हो गया। अब इसको हम बॉडी में फ़िट करेंगे और बॉडी में फ़िट करने के बाद फिर इसको चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको बॉडी में फ़िट कर दिया है। इसको हमने बैटरी भी इसके साथ कनेक्ट कर दी है। अब हम इसका स्विच डायरेक्ट वापडा में देंगे और इसकी चार्जिंग चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने वापडा में इसका स्विच दे दिया है, इसका स्क्रीन ऑन हो गया और एम्पेयर भी शो करा रहा है। तो इसके वॉल्यूम हम चेक करते हैं, तो वॉल्यूम से ये देखिए दोस्तों, इसका एम्पेयर कम भी हो रहे हैं और ज़्यादा भी हो रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।